एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। मेरठ में गैंग रेप और जबरन धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के खरखौदा से गायब हुई लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गांव के ही 2 लोगों ने गैंग रेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मेरठ में धर्म परिवर्तन की घटना पर आखिर खामोशी क्यों है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे। इस लड़की का चेहरा हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आरोपों के मुताबिक पहले तो इसके साथ बलात्कार हुआ, फिर झांसा देकर धोखे से धर्म परिवर्तन करा दिया गया। घटना यूपी के मेरठ जिले के खरखौदा की है। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिस मदरसे में वो पढ़ाया करती थी, उसी मदरसे के एक शिक्षक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसी स्कूल में एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा, तो उसका बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। लड़की का आरोप है कि अगवा कर उसे हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर के मदरसों में बंधक बनाकर रखा। पहले हापुड़ रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ 2 पाई, पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे, किसी और अपनी ससुराल मदरसे वाले कहीं और पोपई, उससे आगे एक गांव, और फिर उसके बाद में जो किसी मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद में फुलत मुजफ्फरनगर। पुलिस के मुताबिक 29 जून को बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद लड़की की हालत बिगड़ी तो 23 जुलाई को प्राइवेट अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया गया। 27 जुलाई को लड़की घर लौटी। 29 को धर्म परिवर्तन कराने के लिए हापुड़ ले जाया गया और 30 जुलाई को धर्म परिवर्तन हुआ। वहां से उसे मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहां से वो 3 तारीख को भाग गई। हापुड़ से गढ़ में जो मदरसा है वहां जाके वहां इनका धर्म परिवर्तन होती है 30 तारीख को। फिर वहां से इनको मुजफ्फरनगर मदरसा में भेजा जाता है। फिर वहां से लड़की 3 तारीख को बच के भाग के आ गई है। फिर इसके बाद जो है पुलिस का रिपोर्ट की गई। धीरे धीरे इस मामले पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच की मांग तक कर दी है। देश की सरकार की जो नीति है उसकी नीयत में कहीं न कहीं खोट है, और इसके कारण से कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और एक विशेष वर्ग का मनोबल ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये घटना, इसके अंदर पूरा कोई रैकेट है और उसमें मदरसे इन्वॉल्व हैं। मैं इसको आज पार्लियामेंट में मैंने इसको उठाने का नोटिस दिया है और इसके खिलाफ हम सीबीआई जांच की मांग में करने वाला हूं। शिवसेना ने कहा है कि इस मामले को उनकी पार्टी संसद में उठाएगी, जबकि सवालों के घेरे में आई समाजवादी पार्टी का कहना है कि मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। देश के सभी सांसद, जो दिल्ली में जब हुआ था हमारे बहन के ऊपर अत्याचार, तो पूरा देश जाग उठा था। मुंबई में हुआ तो पूरा देश जाग उठा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव में इस प्रकार की घटना होती है तो क्या वो महिला नहीं है? संसद में उठाएंगे? सबको उठाना चाहिए। हम तो उठाएंगे, लेकिन ये ऑल पार्टी मामला है। निश्चित ही एक राजनीतिक दल जो आजकल केंद्र में सत्ता में बैठ गया है, इसको भाजपा या आरएसएस कुछ भी कर लो, वो जानबूझकर उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल बना रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गांव के प्रधान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस मामले में एक बार फिर यूपी की अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर है। यूपी की अखिलेश सरकार एक बार फिर निशाने पर है, लेकिन क्या है बड़े सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि मेरठ में धर्म परिवर्तन पर आखिर खामोशी क्यों है? यूपी में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्या साजिश हो रही है? और इसके अलावा अखिलेश सरकार यूपी को क्या संभाल नहीं पा रही है? यह है बड़े सवाल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सीपी राय मौजूद है। सीपी राय जी, इस पूरे मुद्दे पर खामोशी क्यों है? नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मुद्दे को उस तरह से उठाया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मामला है। नहीं, खामोशी तो बिल्कुल नहीं है। हमारे नेताओं ने बयान दिया है, नेताजी ने भी बयान दिया कि इस मुद्दे पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। जो भी गुनाहगार होगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। खामोशी कतई नहीं है और कभी भी इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर हमारी पार्टी और हमारी सरकार खामोश नहीं रही है और न इस पर खामोश रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों को बड़ा मुद्दा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देना चाहते हैं। वो इसके ऊपर फोकस लगातार बनाए रखना चाहते हैं। वो इसका इस्तेमाल सांप्रदायिकता के लिए करना चाहते हैं।
ये अलग बात है। ये कौन करना चाहता है ऐसा? अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रही, तत्काल कार्रवाई भी कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, सीपी राय जी कह रहे हैं कि हम खामोश नहीं है, नेता बोल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि खामोशी नहीं है? बिल्कुल सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। उस मदरसे के तमाम जिन जिम्मेदार लोग हैं उसके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया क्या? धर्मांतरण करने वाले मुल्ले को गिरफ्तार किया गया क्या? जिन लोगों ने उस अस्पताल में, उस बलात्कार के बाद अस्पताल में उसका इलाज किया और पुलिस को सूचना नहीं दी क्या, उनको गिरफ्तार किया गया क्या? अरे संसद में आप किस बात पर हंगामा कर रहे थे कि एक स्वादहीन रोटी अगर सुपरवाइजर को चखा दिया गया तो इस्लाम खतरे में आ गया था। यहां जबरन एक लड़की का उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और लड़की ये कह रही है कि अकेली वो पीड़िता नहीं है, बल्कि उस मदरसे में इस तरह से अन्य पीड़िताओं को भी उसने देखा है। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या रोटी वाली घटना की इस घटना से तुलना कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं कि पाकिस्तान में? प्रेम शुक्ला जी, अफगानिस्तान हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ सीपी राय जी से, लेकिन आप क्या रोटी वाली घटना और इस घटना की क्या तुलना भी की जा सकती है? आप तुलना कैसे कर रहे हो उसकी? मुझे आवाज नहीं मिल रही है आपकी। चलिए वापस हम आएंगे आपके पास, आपको आवाज नहीं मिल रही है फिलहाल। लेकिन सीपी राय जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, वो कह रहे हैं कि उस मुद्दे पर तो आपने बहुत हंगामा किया था, इस पर क्यों नहीं उस तरह की आवाज निकल रही है? वही मेरा सवाल आपसे कि खामोशी क्यों है? नहीं, उस मुद्दे पर हमने क्या हंगामा किया था? सारी संसद ने हंगामा किया था जी, सारे दलों ने किया था। इनके शुक्ला जी हमारे भाई तरह है, इनके लोगों ने भी हंगामा किया था, इनके लोगों ने भी खेद व्यक्त किया था उस मुद्दे पर, कई लोगों ने। जहां तक इस पूरी घटना का मामला है, इस घटना में एक लड़की अचानक प्रकट होती है और अपने बारे में एक आरोप लगाती है। तत्काल जो थानेदार उस एफआईआर को दर्ज नहीं करता उसको हटा दिया जाता है, वहां से उनकी एफआईआर दर्ज की जाती है, उसकी जांच की जाती है। जांच में अभी तक बलात्कार की पुष्टि, अभी तक जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, अभी तक बलात्कार की पुष्टि नहीं हो पाई है। वो कहती है कि मुजफ्फरनगर के मुझे एक मदरसे में रखा गया। वो मदरसे पर जब जांच की गई तो वो मदरसा लड़कियों का निकला जहां बलात्कार नहीं हो सकता था। फिर उसने कहा कि नहीं, हापुड़ के दूसरे मदरसे में रखा गया, उसकी जांच की जा रही है। जो जांच सामने आती जाएगी, उसने कुछ लोगों के नाम लिए, उसमें से एक को छोड़कर सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, चलिए। और क्या चाहते हैं? ठीक है, आगे। और दूसरी बात, जब तक कोई अपराध तय न हो जाए, क्या ये जंगल राज पैदा हो गया है कि यहाँ पर किसी का आरोप लगाते ही सारे लोगों को उठा फांसी लटका दिया जाए? राज में क्या चल रहा है? जी, सीपी राय जी, आपसे प्रेम शुक्ला जी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है, इस पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चखाई जा रही थी, आराम से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी मुझे। का ढांचा जो ढह रहा था, यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, लड़की का स्टेटमेंट तो सुनिए। वो मदरसे में रोज आकर तमाम लोग उससे कहते हैं कि आपके सारे हिंदू जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। ये इस देश का सेकुलरवाद है। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, जवाब तो ले ले, बाकी लोगों को भी शामिल करें चर्चा में। ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ जो है पाकिस्तान बना दिया है आपने। ये शुक्ला जी, ये अभी जांच का विषय है। ठीक है, सच्चाई जांच का विषय है। बहुत सारे मुद्दों पर सुमेरा जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बड़े हंगामे किए गए और चीजें कुछ और निकली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर आयुषी कांड के ऊपर कोई अपनी फाइंडिंग दी तो बहुत हंगामे हुए। ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी भी फाइंडिंग दी तो फिर अंत में वही निकली। नहीं, लेकिन घटनाएं फिर भी हो रही हैं बार-बार। बहुत बड़े हंगामे हुए और महीनों तक हमको कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन कार्रवाई करने में देरी हुई, घटनाएं लगातार हो रही हैं। आश्चर्य है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये घटनाएं बढ़ क्यों गई? लेकिन आपकी सरकार पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, उनकी वजह से अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है, हम हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, जो सांसद है बीजेपी के मेरठ से ही। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं मेरठ से ही। राजेंद्र अग्रवाल जी, मेरठ में जो ये घटना हुई है उस पर आपको लगता है कि कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की सीपी राय जी कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई हो रही है? राजेंद्र अग्रवाल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ कलबे जवाद जी भी मौजूद हैं। कलबे जवाद जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, वो कह रहे हैं कि ये जो ये भारतीय जनता पार्टी के मैं आऊंगी वापस आपके पास सीपी राय जी, बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। हमारे साथ मौलाना अगर लिखा हो तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए तुरंत। हमारे साथ मौलाना कलबे जवाद है। मौलाना कलबे जवाद साहब, धर्म परिवर्तन का इसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और तमाम मदरसों की बात आ रही है इसमें, ये एक बड़ा गंभीर मामला है, इस पर क्या कहना है आपका?
बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है ये। किसी को भी ज़बरदस्ती हम अपने मजहब में दाखिल नहीं कर सकते। ये कुरान मजीद ने सख्ती से इसको मना किया है। कुरान में है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी को हम ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नाजायज़, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल नाजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो वो मदरसे जहाँ पर उसको रखा गया है कुछ वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और तुम्हारा दुश्मन तुमसे कहे कि हम इस्लाम समझना चाहते हैं, तो जहाँ मदरसों में उसको रखा गया, जिन पर वो आरोप लगा रही है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। और जो मुझे इसकी सही हाँ बिल्कुल जी निष्पक्ष बिल्कुल जांच हो, और जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया अगर मुजरिम है तो सख्त से सख्त को सजा मिलनी चाहिए। कानून के लिहाज से उनको जांच के बाद हमारे साथ राहुल रोशन भी मौजूद है। अगर मुजरिम पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फेकिंग न्यूज उनकी वेबसाइट है जो चलाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। राहुल, इस मुद्दे को मीडिया नहीं उठा रहा है, ये किस आधार पर कहा जा रहा है? ये उसी आधार पे कहा जा रहा है जिस आधार पे अभी कुछ देर पहले सवाल किया गया था आई थिंक बीजेपी के नेता से कि जो फोर्स फीडिंग शिवसेना वालों ने जो रोटी खिलाई थी उस चीज से आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो वही सवाल पूछा गया था सोशल मीडिया पे कि जब वो चीज हुई थी तब तो फ्रंट पेज पे था, कई सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे था, खूब चिल्ला के कई सारे जो न्यूज एंकर्स हैं अंग्रेजी के उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। लेकिन ये चीज कल कहीं नहीं दिखी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लोगों ने इस बात को उठाया और पूछा कि आप क्यों शांत थे। तो जाहिर है इस पे तो सवाल उठेंगे ही। अब जबकि इसमें पॉलिटिक्स जोड़ा जा रहा है, जुड़ेगा ही, इन सब चीजों में कैसे पॉलिटिक्स अलग कैसे रह सकती है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो पॉलिटिक्स का एक भाग में आप कैसे कह सकते हैं नहीं पॉलिटिक्स आ रहा है, तब इसको पूरी खिचड़ी को डिस्कस भी कर रहे हैं, पकाया जा रहा है, तब जाकर मीडिया में ये चर्चा हो रही है। जब ट्विटर पे जाकर हंगामा हुआ तब जाकर आप लोगों ने इस चीज को उठाया। ट्विटर पर 40 शब्दों लिख देना, 40 उसमें बड़ा आसान होता है। खबर जब होती है, खबर को जाके कवर करना, सारे उसके पहलू देखना, उसके बाद उसको बनाना, उस खबर में वक्त लगता है। और मैं भी, आप भी जानते हैं इस बात को जी। लेकिन राहुल, मैं आपको बताऊं कि 2 तारीख को ये लड़की 2 तारीख को ये लड़की लौटी है। हो जाता है कि मैं भी टीवी में काम कर चुका हूं और टीवी न्यूज चलाना कितना आसान है मुझे भी पता है। तो मैं तो अपना यहाँ पे मुंह नहीं खोलना चाहता कि कितना इंटेलेक्चुअल काम होता है, ये मुझे भी मालूम है। मैं वो जो लोग जो अभी जिन्होंने कहा था उनसे मैं बेवजह बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि इसको जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल, एक समझ है जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसकी यही एक समझ है कि कुछ चीजों को इग्नोर करो। उनको लगता है इससे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। अगर आप इग्नोर करेंगे तो इससे उल्टा र्यूमर फैलेगा। आप अगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे जबरदस्ती का ये लेकिन राहुल, मैं एक अभी सच्चाई क्या है तो किसी को पता भी नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो जांच हो रही है, तब जाकर आप कुछ मुंह खोलेंगे। अभी तो एक जांच हो रही है। मैं आपके सामने जानकारी रखना चाहूंगी, 2 तारीख को ये लड़की वापस लौटी है, 3 तारीख को ब्लेमिंग शुरू हो गई है। 3 तारीख को FIR दर्ज हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सच्चाई दिखानी चाहिए, सच्चाई होगी अब। नहीं, देखिए 3 तारीख को FIR, 2 तारीख को लड़की वापस लौटी है, 3 तारीख को FIR दर्ज हुई है और 4 तारीख को हमारे चैनल पर ABP न्यूज पर यह खबर सबसे पहले चल गई थी। तो ABP न्यूज ने 4 तारीख को खबर दिखाई, आज दिन भर हमने खबर दिखाई और आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो इसकी सारे मीडिया को और हर किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना कि वो खामोश है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। आप तो इस पे बहस भी कर रहे हैं, आपने बुलाया भी है, तो वो तो जग जाहिर है। मैंने पहले ही कहा कि कई चिल्लाने वाले न्यूज एंकर्स हैं, खासकर अंग्रेजी में, वो लोग चुप थे। कई लोग हैं मोरल कंपास दिखाते हैं, चर्चा को, लेकिन चुप थे। चर्चा को आगे बड़ी वजह बड़ी चीज क्या है, पर्सनली न ले मीडिया को दिखाने में देरी की ये है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए लड़की को इंसाफ, उस तरह कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है बड़ी चीज ये। इस पर हमारे साथ मेरठ से ही बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये पूरा मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और अभी भी हमारे शो पर भी CP राय जी लगातार कह रहे हैं कि हर मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रही है यूपी में, और वो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है यूपी में? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी है। कोई विषय होता है
कोई घटना होती है, अपराध होता है, तो उसको सांप्रदायिक नजरिए से समाजवादी पार्टी देखती है। सीधे वो न्याय करे, अपराधी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। अब तक कभी भी उसने अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की है, खासकर तब जब वो अपराधी एक विशेष वर्ग से संबंध रखते हो। अभी तो मसले के अंदर भी जो खरखौदा के अंदर हुआ जी, 10 बजे सवेरे 3 तारीख को लड़की पहुंच गई थी जी। हम लोगों को खबर मिली, हमने पूरी कोशिश की, प्रशासन की सफल कोशिश की, इसके बाद भी जो उसकी FIR वो शाम को 5 बजे तक केवल लिखी जा सकी, यानी बराबर 6 बार उसके कागज फाड़े गए। सबने देखा इस बात को, कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके कारण से गुस्सा इकट्ठा होता चला गया। उससे पहले भी 27 तारीख के बाद FIR दर्ज करने की कोशिश की गई थी, कोई कोशिश वो FIR दर्ज नहीं की गई। ठीक है, परिणाम ये हुआ, ये शक होता है कि बराबर जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर एक माननीय मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, ऐसे किसी स्थानीय मंत्री ने या पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया, जिसके कारण से पुलिस सक्रिय नहीं हो रही थी। सीपी राय जी, कहने से बात नहीं बनती है। सीपी राय जी, जनता पार्टी केवल न्याय की मांग कर रही है। चलिए ठीक है, सांप्रदायिक नजरिए से देखने के कारण जवाब लेते हैं। सीपी राय जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं और राजेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कार्रवाई कहाँ की गई, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, हंगामा करना पड़ा, तब कहीं जाकर FIR दर्ज हुई है। तो आपकी सरकार क्या एक खास विशेष वर्ग के लिए जो मामले हैं उनको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? राजेंद्र अग्रवाल जी एक सांसद है और जिम्मेदार सांसद। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि मान लीजिए वो मुख्यमंत्री होते या वहां के वो DM होते, वहां के इंस्पेक्टर होते, तो रिपोर्ट दर्ज करना, कल्प्रिट में से एक को छोड़कर जो नहीं मिल पाया है बाकी सबका गिरफ्तार हो जाना, तत्काल उसकी मेडिकल जांच कराना, जिस मदरसे का नाम लिया वहां पर ले जाके जांच करना, जो लड़कियों का मदरसा निकला, और जांच अभी जारी है। इसके अलावा वो और क्या करते हैं हमको बता दें, हम वो काम कर दें। अगर वो ये चाहते हैं राजेंद्र अग्रवाल जी ने तो आपके सामने रखी बात ना कि का नाम आने के किस बाद तरह से देरी हुई FIR नाम लगा दे कोई आदमी और उसको उठा करके चौराहे पर गोली मार दी जाए, तो ये तो हिंदुस्तान के संविधान में नहीं संभव है। ये जब इनका पूरा राज आ जाएगा तब ऐसा कानून ये बना ले। सोच ऐसी हो गई है कि देश में संविधान लागू है, दर्ज कराने में भी मेहनत करनी पड़ती है, होते हैं उसमें जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन सीपी राय जी आप कह रहे हैं कि ये सबब नहीं किया, लेकिन ये सब कार्रवाई हुई, इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई, इस प्रकार की बातें कहने का भी यहाँ तक कि उस लड़की को ले जाया गया, वो लड़कियों का मदरसा निकला, जांच जारी है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोई भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन अगर देरी हुई है, FIR दर्ज करने में देरी हुई है, जांच शुरू करने में देरी हुई है, नहीं जाएगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार? पार्टी की तरफ से गुनाहगार बख्शे गए और मेरी सरकार की तरफ से मैं एक भी गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा। शुक्ला जी और अग्रवाल साहब, एक भी गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी मामले में नहीं बख्शा जाएगा। और अगर सामाजिक ठीक है सीपी राय जी, सुन लीजिए पूरा प्रदेश देखेगा, तो फिर गैर सांप्रदायिक कौन है इस देश में? हमारी देखिए राय साहब सुनिए जी, बोलिए सुनिए, अब आप 2 मिनट सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश को सांप्रदायिक विभाजन के अंदर धकेल दिया है, कभी भी उसने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की। हमें ये उम्मीद थी कि लोकसभा के चुनावों के अंदर जिस प्रकार की हार समाजवादी पार्टी ने भुगती है, उससे उसका सांप्रदायिक नजरिया बदलेगा। पूरा प्रदेश, आप जरा मुझे बताएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता यदि ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के द्वारा बनाई गई सरकार है, ये मुसलमानों के लिए सरकार है, उसका क्या मैसेज जाता है? लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रदेश की सरकार थी, उसके प्रति उसको जिम्मेदार होना चाहिए था। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी ये भी सच्चाई है कि 600 इस तरह के मामले हुए, सांप्रदायिक मामले, आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा, 600 मामले हुए सरकार बनने के बाद से आपकी बीजेपी की। चलिए ठीक है, आपको सुना देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार के वक्तव्य में दिखवा दूंगा आपको। ठीक है सीपी राय जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा आगे। कल जवाब जी, आपने सुना अभी राजेंद्र अग्रवाल जी को, जो सांसद है बीजेपी के मेरठ से, उनका ये कहना है कि मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं एक खास वर्ग के लिए और उनकी तरफ नरमी इख्तियार की जा रही है सरकार की तरफ से, क्या ऐसा है? कल बेजवाज जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? कल बेजवाज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद है। मीम अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? यही सवाल मेरा आपसे भी, जो राजेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग के लिए इस सरकार में नरमी का रुख है, इस वजह से मामले दर्ज नहीं होते और इस वजह से इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है। देखिए सुमेरा जी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अगर राजेंद्र अग्रवाल जी की इस बात में जरा सा भी सच होता
तो शायद मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है और उसके जो नताइज सामने आए हैं वो ना आए होते। मैं ये कहूँगा कि सरदस्त हमको इस वाक़े पर सबसे पहले नज़र डालनी चाहिए। पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो वाक़या हुआ है निहायत शर्मनाक है। इसमें जिस भी मुसलमान ने और जिस भी मदरसे में का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो है तो इमीडिएटली ऐसे मदरसे को सिर्फ बंद नहीं करना चाहिए, सील लगा करके रख दें और सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करके उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह किसी के भी खिलाफ जुर्म के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ना होगा। दूसरी बात ये कहूंगा मैं कि इसको कुछ लोग पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक बड़ा इशू बना रहे हैं आउट ऑफ। दूसरी मैं एक साहब ने यहाँ पर बैठ करके आपके कहा कि मीडिया ने इस बात को ज्यादा उस तरह से नहीं उछाला जैसे रोटी खिलाने के मामले को। प्रेम शुक्ला जी से मैं माजरत के साथ कहूंगा कि मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग इस पर रिएक्शन भी ले रहे हैं और सारे मीडिया के लोगों ने, आज कई चैनल्स ने इस पर बहस रखी है और मैं समझता हूँ बहुत सही रखी है और बिल्कुल बहस होनी चाहिए इस पर। आपने जो बात कही है धर्म परिवर्तन की बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुक्ला जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई, हमारे कानून इसके लिए मौजूद है। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने अभी बता दिया और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं, इस्लाम में किसी भी हालत में जबरदस्ती ना तो किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है और अगर कराया जाएगा तो वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन विजय अभी एक बार फिर मीम अफजल साहब ने वो बात उठाई कि इसलिए ये अगर किसी ने कहा है तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती है। जी ठीक है विजय, लेकिन अभी मीम अफजल साहब ने भी वो बात फिर से उठाई, राहुल इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सीपी राय साहब से बहुत संजीदगी के साथ, आज एक खबर आई सुमेरा जी, आपने मुझे आधे घंटे तक कोई बोलने का मौका नहीं दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सीपी राय साहब से। बोलिए राय साहब से जरूर कहना चाहता हूँ जी। देखिए आज ही एक बड़े अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे एक रिपोर्ट आई है और उसमें लिखा हुआ है कि 600 दंगे जो हैं पिछले 2-2.5 महीने के अंदर हुए हैं और अगर ये दंगे छोटे थे या बड़े थे, इसकी नाकामी या इस पर जो कंट्रोल नहीं हो पाया, इसकी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश सरकार बच नहीं पाएगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ लोग इंतजार में बैठे हुए कि आप गलतियां करें और इनको मौका मिले ताकि प्रेसिडेंट रूल लगा करके आपको बाहर किया जा सके। और अगर आप इस खतरे को टालना चाहते हैं तो सरकार को सतर्क कीजिए। और ये एक अहम सवाल भी है, ये एक अहम सवाल भी है। ठीक है मीम अफजल साहब, आपने अपनी बात सामने रखी। अगर कोई जुर्म करता है, लेकिन विजय उसका मजहब मत देखिए, उसका जुर्म देखिए। 600 कम्युनल वारदातें घटनाएं हुई हैं जिसमें से 200 तो उन इलाकों में है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये भी उस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां पर हो रहा है। तो क्या यूपी संभल नहीं रही है? क्या यूपी में सांप्रदायिकता 259 जी हाँ 259 वेस्टर्न यूपी में ही हुए हैं। पहले मैं विजय का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं सीपी राय जी आपके पास आती हूं। सरकार आने के बाद सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के लिए, क्या वजह है इसकी? और या यूपी संभल नहीं रही है समाजवादी पार्टी से? अभी सीपी राय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद इन चीज़ों में इजाफा हुआ है। अगर मान लीजिए इजाफा मान लिया जाए आपकी बात, अगर इजाफा हुआ भी है तो कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार आपकी कर रही थी? और दंगे रोकने में वो कामयाब क्यों नहीं हो पाई? दूसरों को अगर मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी दंगे उकसा कर कोई अपनी राजनीतिक सिद्धि हासिल करना चाहती है तो क्या आप उसे करने दे रहे हैं? बड़ा सवाल। और दूसरी बात है, पिछले 1-1.5 साल में वाकई में ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन सबको नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से फिर ऐसे तत्वों को ज्यादा वो उनकी हौसलाबंदी हुई है। जेसीपी राय जी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं राहुल की भी एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, आप इन सभी सवालों के जवाब दीजिएगा। राहुल लेकिन जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। राहुल, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जैसे ये मामला भी सामने आया है और इसको लगातार सांप्रदायिकता, कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगी, इससे ही जोड़ा जा रहा है। और यही नहीं, 600 ऐसे मामले हुए हैं और 200 तो उन जगहों पर हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, इसमें ये कहना कि इस घटना को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए,
ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो वैसी बात हो गई कि वो जो पुणे में एक टेकी का मर्डर कर दिया गया था उसको सांप्रदायिक नजरिए से न देखें। जहां संप्रदाय ही इन्वॉल्व है, जहां रिलीजियस कन्वर्जन की बात है, फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन की, वहां आप सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखेंगे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन उस पर सांप्रदायिकता की राजनीति करना ठीक है। पॉलिटिकली करेक्ट होने का जमाना चला गया। अगर आप कहते हैं कि सांप्रदायिक तत्व राजनीति है, वहां पे फिर मेरी बहुत एक अलग राय है। राजनीति के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है इस देश में, हर चीज पे राजनीति होती है। मेरा तो एक एक्सट्रीम मानना है कि जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, वो भी एक तरह का राजनीति ही है। जहां भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो राजनीति है। तो वहां तो खैर वो फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस राजनीति से आप बच नहीं सकते। मेरा वही ये पूरा जो डिस्कोर्स है, पूरा जो ये बात करने का नजरिया है, अगर आप इसको बड़े ही प्यारे पॉलिटिकली करेक्ट होके यूं कहेंगे कि ये तो बस यहाँ ये मिलना चाहिए, इनको जस्टिस मिलनी चाहिए, बस ये क्राइम है, वो क्राइम नहीं है, ये हेट क्राइम है। जैसे पुणे में हुआ था, यहाँ हुआ था, तो पुणे की जब बात आती है तब रूट कॉज और ये सारी देखा जाता है कि वो कौन सी सांप्रदायिक ताकतें हैं जिनके कारण पुणे जैसे घटनाएं होती हैं। तो इधर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों अचानक मंदिर में लाउड स्पीकर होता है तब रिलीजियस टेंशन हो जाती है? आज तो हलवा बट गया, बरेली में मैंने खबर पढ़ी कि मंदिर के आसपास कांवरियों को हलवा बांटा जा रहा था, उस पर रिलीजियस टेंशन हो गई। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये यहाँ पे कौन सी सांप्रदायिक ताकत इन्वॉल्व है? उसको आप चुपचाप यूं नहीं कह सकते कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए या कुछ नहीं। कोई यहाँ पे धर्म की बात है ही नहीं। कलवेज जवाद साहब ने तो कितने आराम से बता दिया कि हाँ, सच्चाई क्या है और वो धर्म की बात कहाँ पे आती है। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, उनको डिस्कोर्स सही करने की जरूरत है। पॉलिटिकली करेक्ट होने में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आज तमिलनाडु में लोग IAS का हर शर्ट पहन रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हर चीज को हम इस नजरिए से देखना शुरू कर दें। मतलब हर चीज को ये जो सच्चाई है, चाहे वो कितनी भी तल्ख हो, कितनी भी। लेकिन आपने क्या समय से पहले ही फैसला नहीं सुना दिया? आपके मुताबिक क्या पूरा संप्रदाय? किसने बोला ये कि हर चीज को इस नजरिए से? आप भी कह रहे हैं कि हर चीज का सांप्रदायिकता होनी चाहिए, सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये तो कह नहीं रहा कि अगर एक हिंदू और एक मुसलमान बाइक आप कह रहे हैं हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह संप्रदाय है, ये नहीं कहा मैंने। आपने कहा कि सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। और मुसलमान दो मोटरसाइकिल की टकराव हो जाए, वहां पे संप्रदाय लाना जरूरी नहीं है। लेकिन कोई बैठा हुआ ऐसा हो रहा है ना, संप्रदाय का बंदा सवाल तो इस पर है ना, रहा है, इसको अटैक करो। नहीं राहुल, लेकिन सवाल इस पर है कि जो छोटे छोटे मामले में भी हैं, जो छोटे छोटे मामले भी हैं, उनको जो छोटे छोटे मामले भी है, 600 मामले हो गए, 259 मामले हो गए, छोटे छोटे मामले जिनमें कि छोटा झगड़ा हुआ, उसको सांप्रदायिक रंग दिया गया, दो संप्रदायों को एक दूसरे के सामने खड़ा गया। ये क्यों हो रहा है यूपी में? ये है बड़ा सवाल। जी हाँ, CP राय जी, आपसे मेरा सवाल कि या यूपी आपसे समझ नहीं रही है? मैं इन सभी सज्जनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, सवाल तो आपसे है सर, आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए कि यूपी की आपसे संभल नहीं रहा। मैं इन सभी से जवाब दूंगा जी। नहीं, हमसे यूपी पूरी तरह संभल रही है। यूपी में विकास के कार्य हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और दंगे भी हो रहे हैं, पार्क बनाया, बड़े फैसले हो रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। सांप्रदायिक घटनाएं भी हो रही हैं, 600 घटनाएं हो गई 16 मई से 25 जुलाई के बीच में। अभी तक एक बार भी, अभी तक सुमेरा जी मेरी बात मुझे जवाब देने दे, मुझे जवाब देने दे। बोलिए। अभी तक एक बार भी इस बात पर मुझे चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया कि केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री बलात्कार का आरोप उस पर है, उस पर चर्चा है। मुझको कभी इस बात के लिए नहीं बुलाया गया कि वसुंधरा राजे के क्षेत्र में छोटी बच्ची से बलात्कार हुआ है, उस पर चर्चा है, या गुजरात में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस पर चर्चा है, या 4,500 बलात्कार हुए, उस पर चर्चा है। मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के बलात्कारों पर आप चर्चा करिए। मैं 2 बड़ी बेटियों का बाप हूं, मेरी बेटी 30 साल के आसपास है दोनों। तो फिर आपको मैं बाप होने, बेटियों का बाप होने के नाते मेरे सवाल का जवाब दें सर। किसी भी घटना पर शर्मिंदगी महसूस करता हूं सर, और मुझको गुस्सा आता है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। लेकिन ये पूरा देश मेरा है, पूरे देश की हर घटना पर मुझे शर्मिंदगी आती है। सरकार इस मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देती? अपनी सरकार की बात करिए ना। आप बताइए 16 मई से 25 जुलाई के बीच में बातों को करने के बजाय 600 घटनाएं हुई हैं। प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जिसकी खुद की 2 बेटियां हैं, उसको बलात्कारियों का दोष सिद्ध करने की लगातार कोशिश हो रही है। जहां तक यह मुद्दा है, इस पर सख्त कार्रवाई शुरू हुई है। जो भी गुनाहगार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी पार्टी का भी हो। सीबीआई को क्यों सौंप नहीं देते करेगा
तो उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उस पर मैं वापस आऊंगी और आपसे जवाब लूंगी। जल्दी 30 घटनाएं 16 मई से 25 जुलाई के बीच में 600 नहीं सुमेरा, 600 घटनाएं हुई हैं। महीने की 600 नहीं, गिन के जल्दी 30 घटनाएं बताइए कि 30 कौन सी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बता देती हूँ मुजफ्फरनगर में 47 घटनाएं हुई है, शामली में 30 घटनाएं हुई है, मेरठ में 30 घटनाएं हुई है, मुरादाबाद में 30 घटनाएं हुई है, संभल में 30 घटनाएं हुई है, अमरोहा में 29 घटनाएं हुई है, बुलंदशहर में 15 घटनाएं हुई हैं और ये सब पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर है। अवध के इलाके में 53 घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में 10, उन्नाव में 22, कानपुर में 16, बाराबंकी में 5 घटनाएं और इसके अलावा तमाम पूरी फहरिस्त है। सुनी हुई उसको एक अलग सांप्रदायिक घटना मान लिया गया। नहीं तो सांप्रदायिक अगर वो मामला दर्ज किया गया इसलिए हुआ ना, मैं हुई उसको सांप्रदायिक घटना मान लिया गया। इस पर जवाब लेंगे। इससे पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क लोगों ने सामने रखे हैं इस चर्चा के दौरान वो सुन लीजिए। सीपी राय जी का कहना है कि खामोशी नहीं है, संवेदनशील मुद्दों पर सरकार खामोश नहीं रहती, कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला का कहना है कि धर्मांतरण करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, रोटी खिलाने पर इतना हंगामा हुआ, धर्म परिवर्तन पर खामोशी क्यों है। कल जवाब का कहना है कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन जायज नहीं है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। राहुल रोशन का कहना है कि रोटी खिलाने को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन इस पर सोशल साइट्स पर हंगामे के बाद ही मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, लेकिन जो सवाल अभी मैं सीपी राय जी से कर रही थी कि क्यों यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं जो बढ़ी हैं 16 मई तब जबकि आपकी सरकार बनी, बहुमत मिला आपको और उसके बाद जुलाई 25 तक की 600 घटनाएं हुई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो आप पर भी आरोप लग रहा है ना, बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी इन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम पर कैसे आरोप लग सकता है? मैं एक बात सुन करके सोच करके बड़ा हैरान होता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी यादव बड़े पुराने जमीनी नेता हैं, पर जब वो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि और जगह क्राइम हो रहा है, हमारे यहाँ कम हो रहा है, तो मुझे वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। नहीं, आप इन घटनाओं का बताइए। आग्रह करना चाहता हूं राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं मुलायम सिंह की बात नहीं कर रही, मेरा सवाल ये है कि ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ी क्यों है और क्यों हो रही है, उसके पीछे कौन है? आंकड़ा बताया, वो कोई जस्टिफाई नहीं किया उसको, उसके पीछे कौन है? उन्होंने सिर्फ आंकड़ा बताया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। सीपी राय जी, जी राजेंद्र, इसलिए बढ़ी है कि प्रदेश सरकार निष्पक्ष होकर के मजबूती के साथ त्वरित कार्रवाई नहीं करती। मैं 3 बात मैं कह रहा हूं, वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती, वो मजबूत कार्रवाई नहीं करती, वो त्वरित कार्रवाई नहीं करती। मीम अफजल साहब, इसकी वजह से अपराध करने वालों क्या यही वजह है? सांप्रदायिक तत्वों के हौसले बढ़ते हैं, इस वजह से घटनाएं घटी बढ़ी। ठीक है मीम अफजल साहब, क्या ये वजह है जो राजेंद्र अग्रवाल जी बता रहे हैं, क्यों बढ़ी हैं घटनाएं और क्यों हो रही हैं? सुमेरा जी, सबसे पहले तो मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं होती थी इस तरह की, तो इन लोगों का गला जो है वो नहीं सूखता था ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इसमें सेंटर इन्वॉल्व है, सेंटर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और मुलायम सिंह जी और ये दोनों मिलकर के दंगे करा रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आज इनकी सरकार है जी, तो ये बिल्कुल एक तरफा बात कर रहे हैं और ये सवाल पूरा देश आज पूछ रहा है कि 16 मई के बाद इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में घटनाएं क्या हो रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कुछ लोग ताक में बैठे हैं, ठीक है, उसको समझना चाहिए सीपी राय साहब को और मुलायम सिंह जी को और उनकी पार्टी को भी कि आप लोगों की सरकार को गिलाने के लिए दंगे कराए जाएंगे और 12 तो आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? इलेक्शन जीतने आप के लिए उनकी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं इन दंगों को रोकने के लिए, लेकिन आप उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप अपनी सरकार को सतर्क नहीं करेंगे, अगर आप कानून के राज को लागू ढंग से नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो ये भी तो सवाल है ना कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, उसमें उनका क्या मफाद है, इसमें उनका क्या फायदा है? ठीक है, ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये घटना हुई है खरखौदा की, इसको हम लगातार आगे भी फॉलो करते रहेंगे और तमाम अपडेट और जानकारी आपको देते रहेंगे।